दोस्तों, मैं जब भी कभी एकांत में बैठता हूँ तो ना चाहते हुए भी मुझे अपने पिछले दिन याद आते हैं। ऐसी क्या जरूरत थी जो मुझे इतनी रिस्की ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करनी पड़ी। दोस्तों, 4 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी तब मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी, खुशहाल लाइफ थी। मुझे किसी भी चीज की शायद जरूरत नहीं थी। अक्सर मैं सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में यह 2 चीजें क्यों आई। पहली, जल्दी अमीर बनने की, और वो भी शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने की। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग बहुत जल्दी अमीर बन रहे हैं, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके। 1000 की 10,000 बना रहे हैं, 1 लाख की 10 लाख बना रहे हैं, वो भी एक दिन में। बस यही सोचकर मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी। हालांकि स्टार्टिंग के महीने में मुझे प्रॉफिट हुआ तो मेरा हौसला और भी बढ़ा। मेरे अरमान सातवें आसमान पर थे, लेकिन यह खुशहाल जिंदगी शायद कुदरत को पसंद नहीं थी। देखते ही देखते नेक्स्ट महीने में लॉस होना शुरू हो गया। तब से आज तक लॉस रुका ही नहीं, और एक बार लॉस होना शुरू हुआ फिर क्या, उसने रुकने का नाम नहीं लिया, और आज भी हो रहा। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का प्रयास नहीं किया। जो जिसने बताया, जिसने प्लेटफॉर्म पे देखा, हजारों वीडियोस देखे, कई दोस्तों से मिला जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, सबसे राय ली, लेकिन किसी की राय काम नहीं आई। भाई, काम तो तब आती जब उनकी बताई हुई टिप्स, उनकी बताई हुई स्ट्रेटजी, उनका बताया हुआ अनुभव मैं फॉलो कर पाता। ऐसे कर करके मैंने कई स्ट्रेटजी सीख डाली, कुछ ने काम भी किया, लेकिन अफसोस मैं किसी भी स्ट्रेटजी को लगातार 2-4 महीने फॉलो नहीं कर सका। इसका परिणाम यह निकला कि मुझे अभी तक लॉस हो रहा है। दोस्तों, 4 साल बहुत हो गए। 4 साल में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करी जा सकती है, लेकिन यह ऑप्शन ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। शायद इसीलिए अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया है। मैंने कई बार यह फैसला किया, कई बार यह निश्चित किया कि अब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जब तक यह सोशल मीडिया नहीं छूटेगी, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं छूटेगी। जैसे ही सोशल मीडिया ओपन करो, एक भी दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हैं तो पहले यह वीडियो देखो, और उस वीडियो को देखते हैं तो माइंड बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जो अभी कुछ देर पहले ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने की सोच रहे थे, वो अचानक इस वीडियो को देखने के बाद फिर से करना शुरू कर देते हैं। फिर से एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन बात वही है, सीखना अलग चीज है और उसे प्रॉपर फॉलो करना अलग चीज। बस फॉलो नहीं होता है, प्रॉपर फॉलो नहीं होता है। लगातार किसी भी स्ट्रेटजी पर हम टिक नहीं पा रहे हैं, यह एक मेन लॉस का कारण। हाँ, तो बात कर रहे थे कि मैंने 4 साल पहले ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू क्यों करी, क्या जरूरत थी। सब कुछ तो ठीक ठाक था, जो पास में था, जो प्राप्त था, वो पर्याप्त था। इसकी 2 वजह है, 2 रीजन हो सकते हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। पहला, मुझे लगा कि जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, मैं क्यों नहीं बना सकता। जब यह कुछ लोग बना रहे हैं तो हम भी बना सकते हैं। इस बात का गुरूर था
कि ये 10% जो लोग हैं प्रॉफिट वाले, एक ना एक दिन हम भी इन्हीं 10% में शामिल होकर दिखाएंगे। और दूसरा यह था कि खुद के ज्ञान पर गुरूर था, वो तो आप भी है। सच पूछो तो यही सोचकर मैं ट्रेडिंग करने के लिए आया था, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद यह जाना कि सच्चाई कुछ और है। इसमें सीखने जैसा कुछ है नहीं। आप जितना भी सीख लो वो कंटिन्यू काम करने वाला नहीं है। तो मेरा नए लोगों से कहना है, जो अभी बिगिनर हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को साफ साफ बता दूं, भाई साहब यह बहुत रिस्की है। इसमें आने से पहले सब कुछ गंवाने की क्षमता हो, बर्दाश्त करने की क्षमता हो, तभी आना, नहीं तो फिर नहीं आना। इस ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बता दूं कि कौन लोग आ सकते हैं और कौन लोग नहीं आ सकते हैं। पहली बात, खुद की कमाई मंथली हो, कम से कम 50,000 रुपये। दूसरी बात, माँ बाप पे निर्भर ना हो। तीसरी बात, अगर आप लॉस करते हैं तो आपके घर में किसी भी तरह का कलेश ना हो। बच्चों की तरफ से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, आप उस पैसे को रिस्क ले सकते हैं जिस पैसे के जाने के बाद आपको कोई फर्क ना पड़े। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आप अपनी सालों की जमा पूंजी इस गुरूर में गंवा दें कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं समझदार हूँ। यह समझदारी काम नहीं आने वाली। जिस तरह इस दुनिया में 90% लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार कोई और नहीं है, इसी तरह इस ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स इसी गलत फहमी में रहते हैं कि मैं एक दिन प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। ऐसे ही ऐसे दिन महीने में और महीने सालों में गुजरते चले जाते हैं और आपका लॉस धीरे धीरे उसमें ऐड होता जाता है। और फिर एक दिन जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप पाते हैं कि आपको कुछ नहीं रहा, लॉस इतना हो चुका है कि किसी दूसरे क्षेत्र से कमाया भी नहीं जा सकता है। तब आप सीखेंगे और दूसरों को भी चौकन्ना करेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुद गलती करके ना सीखो, दूसरों की गलती से सीखो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने 4 साल जो गलती करी है, जो पैसा गंवाया है, जो सुकून गंवाया है, जो उम्मीद खोई है, जो बर्बादी महसूस कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाएं। आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत सीख कर कदम रखें, खासतौर से ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक लास्ट बात, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं आज भी ऑप्शन ट्रेडिंग को स्कूल या जुआ नहीं बोल रहा। बस शर्त यही है कि आपको धैर्य होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, साइकोलॉजी मजबूत होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपके बस में हैं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपका स्वागत है। अगर इन 3 चीजों में से आपके पास एक चीज की भी कमी है, एक चीज, तो आप इसमें सफल होना लगभग मुश्किल है। एक बात आपको और बता दूं, जब जब आपको लॉस होगा तब तब आपको लगेगा कि गलती मेरी थी, मार्केट की नहीं। बस यही एक लाइन आपको आगे तक ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने नहीं देगी। एक बार आ गए तो बस फिर आ गए। इसलिए अगर आप शुरू करना चाहते हैं या आपको करते हुए अभी कुछ दिन हुए हैं, तो भैया बहुत ही सोच समझ के करें। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की तो है, बहुत है। इसमें पैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।